सबसे पहले हम लोग ये जो इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है कि इसे प्रूफ करना है, वो थोड़ा दिक्कत होता है ऐसे क्वेश्चन को देखने के साथ। तो हम लोग पहले इसको सिंपल वे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल आर ओ एस को एंगल 1 मान लो, एंगल क्यू एस को एंगल 2 मान लो, और एंगल पी ओ एस को एंगल 3 मान लो, ठीक है। हम किसी को कोई भी एंगल मान सकते हैं, तो यहां पर नोट भी कर लेते हैं आर ओ एस। आर ओ एस ये एंगल क्या है, एंगल 1। क्यू ओ एस कहां पे, क्यू ओ एस यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है, एंगल 2 है। उसके बाद पी ओ एस यहां पर ये एंगल कितना है, एंगल 3 है। कोई डाउट है, नहीं है ना यहां तक। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम लोग। एंगल 1 इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट एंगल 2 माइनस एंगल 3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 3। मतलब हम लोगों को ये प्रूफ करना है अब, ठीक है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये देखने में बहुत आसान दिख रहा है, इसलिए हम ऐसे करके बना रहे हैं। क्लियर है सबको, हाँ या नहीं। अब शुरुआत कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहां पे एंगल 2 माइनस एंगल 3 लिखा हुआ है। एंगल 2 माइनस क्या है, एंगल 2 माइनस एंगल 3 है ना। अगर हमको कहीं से एंगल 2 मिल जाए और एंगल 3 मिल जाए, दोनों को माइनस कर दें, तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो हम लोग वहां पर आएंगे सीधे फिगर में, कि फिगर में हम लोग एंगल 2 और एंगल 3 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम एंगल 1 और 3 यहां से शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एंगल 1 ये है ना, ये एंगल 1 है, और ये एंगल 3 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, क्यों, रीजन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो इधर 90 है, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 दोनों तो 90 होगा ना, होगा कि नहीं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं प्रूफ, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन में क्या डालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। हम लोग यहां से 1 निकालेंगे या 3 निकालेंगे, एंगल 1 निकालेंगे या एंगल 3 निकालेंगे, एंगल 1 या एंगल 3, क्या निकालेंगे यहां पे, एंगल 1। वेरी गुड, क्योंकि यहां पे हमको एंगल 1 बोला है निकालने, है कि नहीं। तो एंगल 3 निकालेंगे, 1 नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको 3 बोला है। 2 माइनस 3 हम लोग करेंगे, तो पहले 2 निकालेंगे और 3 निकालेंगे, तो यहां पे 3 है, इसीलिए हम लोग यहां से 3 निकालते हैं। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल 1, इक्वेशन नंबर 1। अब बोलोगे सर इधर तो एंगल 1 है, तो एंगल 1 भी तो निकाल सकते थे, निकाल सकते थे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमको ये इजी लग रहा है, इसलिए हम ऐसे बनाने बोल रहे हैं, ठीक है। अब आगे एंगल 3 हम लोग को मिल गया, अब एंगल 2 निकालना है। ध्यान से यहां देखो, ये वाला जो एंगल है पूरा, यहां से यहां तक, ये कितना एंगल है, एंगल 2 है ना। एंगल 2 से एंगल 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। क्योंकि देखो ना, ये पूरा 2 है और ये एंगल 1 है, तो 2 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री, हाँ या नहीं, मिलेगा ना। या तो फिर बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस 90 इक्वल टू एंगल 2, ये भी तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एंड एंगल 2 माइनस 1, एंगल 2 माइनस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम फिगर, ऐसे फिगर से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 माइनस एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब यहां से क्या निकालेंगे, 2 या 1, क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। तो ये इंप्लाई कर रहा है एंगल 2 इक्वल टू 90 प्लस एंगल 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट है किसी को,
सिर्फ हम 2 लाइन का काम किए हैं। पहला लाइन क्या किए, एंगल 1 + 3 = 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां से 3 क्यों निकाले वो भी हम बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 - 3 करना है, तो 2 और 3 का जरूरत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3 निकाले। और दूसरे में 2 का जरूरत है, इसीलिए 2 को छोड़ दिए, -1 को उधर ले गए, तो 90 + एंगल 1। क्लियर है? अब आगे ध्यान से देखो। अब हमको बोला है 2 - 3 करने के लिए, बोला है ना, तो इक्वेशन ये 2 को और ये 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को, यानी एंगल 2 - एंगल 3। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, या आप पे डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन 2 - 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, वही लिखो, फ्रॉम 1 and 2 से ज्यादा अच्छा है। इक्वेशन 2 - 1, यानी 2 से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 2 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो 2 को पहले लिखो यहाँ पे, एंगल 2 - एंगल 3 इक्वल्स टू होगा, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर रहे हैं, राइट को राइट से, तो एंगल 2 - एंगल 3 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद इक्वल टू, और पहले इसको लिखेंगे 90 + एंगल 1, फिर माइनस ये होगा, तो वो माइनस इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 90 - एंगल 1, तो एंगल 2 - एंगल 3 इक्वल टू 90 + एंगल 1 -90 + एंगल 1। यहां तक कोई डाउट है? देखो, यहां तक कोई डाउट नहीं ना है किसी को? अब ध्यान से देखो, यहां से 90 और ये 90 कट रहा है। अब आगे क्या बचा उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, implies that angle 2 - angle 3 equals to angle 1 + angle 1, कितना होगा 2 angle 1। ध्यान से देखो तो क्या प्रूफ करना था वो आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे नाम लिखे थे, 2 के जगह में क्या नाम था, एंगल QOS, एंगल 3 के जगह में एंगल POS, और एंगल 1 के जगह में ROS, बस पुट कर दो, हो गया। हम लोग लिखेंगे, ये इंप्लाई कर रहा है एंगल 2 के जगह में जो वैल्यू है, जो नाम है, उसको पुट करो, एंगल QOS, एंगल 3 की जगह में एंगल POS इक्वल टू 2 ब्रैकेट, या 2 × करके भी लिख सकते हैं, एंगल ROS। हो गया प्रूफ, समझ में आया। और अगर एग्जैक्ट वही लाना है तो 2 को इधर डिवाइड करो, तो ब्रैकेट में होकर 1/2 हो जाएगा। होगा, समझ में आया कैसे है।